हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे डिफ्यूजन की। अब ये डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है किसी भी सेल की, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करेगी कि कोई चीज सेल के अंदर इंटर करेगी तो क्यों करेगी, क्या वो सेल के लिए जरूरी है या नहीं है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, केवल उन्हीं चीजों को अलाउ करती है जो कि सेल के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है आपका बाहर का एनवायरनमेंट और ये है क्या? सेल। ये सेल का कंटेंट है, ठीक है। ये क्या है? सेल है। अब जो सेल है आपका, सेल के अंदर कोई भी चीज अगर आएगी, मान लीजिए यहां से कोई मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो एंटर करेगा तो जिस मीडियम के थ्रू करेगा या ऐसे कहें जिस प्रोसेस के थ्रू करेगा वो दो होंगी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे कहें दो टाइप के क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम आपको डिफ्यूजन पढ़ाने वाले हैं। मतलब डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन एक टाइप का क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या? नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। किसी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल का अगर डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो कैसे होगा? क्या डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? सिंपल। तो इसको जानने से पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। यहाँ क्या होता है, एक मान लीजिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ शुगर सॉल्यूशन है, क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, और यहाँ है वाटर। तो सीधी सी बात है, शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा कि नहीं होगा, और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा। तो अगर मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और ये कब तक होता है? जब तक कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो सिंपल अगर हम डिफ्यूजन को डिफाइन करें तो डिफ्यूजन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ द क्या? मूवमेंट of the molecules across the plasma membrane from higher concentration towards lower concentration, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात? इसको ऐसे कहें, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक चार्ट हम एक आपको एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने भर क्या दिया? वाटर। उस बीकर में क्या भर दिया? वाटर। समझ में आया? और वाटर के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर के अंदर भर दिया क्या? वाटर के अंदर हमने भर दिया रेजिन। वाटर के अंदर क्या भर दिया? रेजिन। किसमिस मान लिया आपने, डाल दिया, ठीक है। तो यहां तक तो बात ठीक थी, समझ में आ गई बात। अगर इस वाटर की जगह हम यहाँ पे भर दें शुगर सॉल्यूशन, क्या भर दें? शुगर सॉल्यूशन,
तो जब शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे भरेंगे तो किशमिश अगर पानी में थी तो वो क्या होगा, जैसे आप क्या करते हैं, हमने अभी वाटर का एग्जांपल क्यों लिया, जब आप रात में किशमिश पानी में डाल के रख देते हैं तो सुबह वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि बाहर से जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और हाई कंसंट्रेशन किशमिश यानी रेजिन के अंदर का है, तो पानी अंदर भर जाता है, यानी यहाँ हो रहा है ऑस्मोसिस। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन की। तो अब डिफ्यूजन में क्या होगा, अगर यहाँ पे हम शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं तो वही जो फूली हुई किशमिश थी, ये आपकी क्या है, फूली हुई किशमिश है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, समझ में आया। और ये आपका क्या है, शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन हाई है। तो हाई कंसंट्रेशन होने के कारण ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको जानना जरूरी है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। तो अगर एक्सटर्नल जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो अगर क्या है, हायर कंसंट्रेशन का है इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूट, वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल फूली हुई किशमिश को हम कहाँ रख देते हैं, फूली हुई किशमिश को रख देते हैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन यूज किया है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो अब मूवमेंट कहाँ होगा, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर का जो पानी था वो पानी, इसके अंदर धीरे धीरे शुगर सॉल्यूशन इंटर करने लगेगा। तो जब शुगर सॉल्यूशन इंटर करेगा तो क्या होगा, किशमिश जो होगी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, समझ में आ गई बात। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमने एग्जांपल के तौर पे बताया। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है सेल के अंदर, ये क्या है, सेल का एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ ये क्या है, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई चीज़ अंदर आएगी तो वो किसके थ्रू आएगी, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आएगी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगी। तो सिंपल फिर से डिफाइन कर लीजिए, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ गया। तो मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये उसका पहला पार्ट था। इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, मतलब जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई चीज़ अगर जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। समझ में आ गई बात। ये हुई आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक। तो अब डिफ्यूजन के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।